एक छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ में आत्माएं वास करती हैं, इसलिए शाम के बाद कोई भी उसके पास नहीं जाता था। बच्चे भी डर के मारे पेड़ के पास खेलते नहीं थे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने देखा कि पेड़ बहुत सूखा और कमजोर हो गया है। साधु ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग इस पेड़ की देखभाल क्यों नहीं करते? गांव वालों ने डर के बारे में बताया। साधु मुस्कराए और बोले, डर अज्ञानता का परिणाम है। पेड़ तो हमें छाया, हवा और शुद्ध वातावरण देता है। इसमें आत्माएं नहीं बल्कि जीवन का आशीर्वाद है। साधु ने खुद पेड़ को पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके साथ जुट गए। कुछ ही महीनों में पेड़ हरा भरा हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने समझा कि अंधविश्वास हमें सच्चाई से दूर रखता है। सही ज्ञान और प्रयास से हम डर को दूर कर सकते हैं। मोरल: अंधविश्वास से बचें और प्रकृति की देखभाल करें। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब किसान की बेटी रहती थी। सीता मेहनती, समझदार और अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी थी। वह हर दिन खेतों में अपने पिता की मदद करती और घर के काम भी संभालती। गांव के लोग अक्सर कहते, लड़की तो पराया धन होती है, इसकी पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। लेकिन सीता के माता पिता को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपनी गरीबी के बावजूद सीता की पढ़ाई जारी रखी। सीता ने भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुछ सालों बाद उसने एक बड़ी नौकरी हासिल की और अपने माता पिता की स्थिति बदल दी। अब वही लोग जो बेटियों को बोझ समझते थे, सीता के परिवार की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं। मोरल: किस्मत से ज्यादा महत्व मेहनत और विश्वास का होता है और बेटियां बोझ नहीं, परिवार का अभिमान होती हैं। राकेश एक गरीब लेकिन मेहनती युवक था। वह दिन रात काम करता, फिर भी उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। उसकी हालत देखकर लोग कहते, इतनी मेहनत के बाद भी तेरी जिंदगी नहीं बदल रही, शायद किस्मत ही खराब है। राकेश अक्सर सोचता, काश मेरी किस्मत भी किसी जादुई तरीके से बदल जाती। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन जब वह थका हारा सड़क किनारे बैठा था, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वह फटे पुराने कपड़े पहने था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। बूढ़े ने कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? राकेश हंसते हुए बोला, खजाना? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी ठीक से नहीं है। खजाने का मैं क्या करूंगा? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए एक रेत से भरी घड़ी निकाली और कहा, यह तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। इसे ध्यान से देखो। राकेश ने घड़ी को उलट पलट कर देखा और बोला, यह तो बस एक साधारण घड़ी है, इसमें क्या खास है? बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, इस घड़ी में जो रेत गिर रही है वह तुम्हारे जीवन का समय है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग करोगे तो यह तुम्हें अमीर बना देगी, लेकिन अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो यह तुम्हें कंगाल कर देगी। राकेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने एक घड़ी रख ली। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहा था। वह सोचता था कि उसके पास बहुत समय है, इसलिए वह काम को टालता रहता था। लेकिन जब उसने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया तो उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और नए कौशल सीखता। कुछ ही महीनों में उसे अच्छा काम मिलने लगा और उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक दिन जब राकेश सफल हो गया तो उसने उस बूढ़े आदमी को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उसे समझ आया कि वह बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि जीवन का एक संदेश था। असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि समय है। जो इंसान अपने समय की कद्र करता है वही असली अमीर बनता है। मोरल: अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करना बंद कर देगा। रवि ने जैसे ही कॉलेज में कदम रखा, एक नई दुनिया उसके सामने थी। स्कूल की यूनिफॉर्म और सख्त नियमों से निकलकर अब वह एक स्वतंत्र माहौल में था। चारों तरफ नए दोस्त, बड़ी बड़ी इमारतें और हल्की फुल्की मस्ती का माहौल देखकर वह उत्साहित भी था और थोड़ा घबराया हुआ भी। पहली क्लास में प्रोफेसर आए और अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, कॉलेज सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं बल्कि नए अनुभवों का भी सफर है।
यहाँ दोस्त बनाओ, नया सीखो और अपने सपनों की उड़ान भरो। ये सुनकर रवि को थोड़ा आत्मविश्वास मिला। लंच ब्रेक में उसने कुछ नए दोस्तों से बात की। सभी अपनी अपनी स्कूल लाइफ और नए माहौल के बारे में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि यह सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। शाम को घर लौटते समय उसने सोचा, कॉलेज का पहला दिन तो शानदार था, अब आगे और भी मज़ेदार होगा। मोरल: नए बदलावों को स्वीकारें, क्योंकि वे हमेशा कुछ नया सिखाते हैं।